हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमने इंटीग्रेशन हमारा आज शुरू कर रखा था, ठीक है। उसके 15 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो एक बच्चे का डाउट आया है, सबसे पहले हम वो सोल्व करते हैं। तो देखिए, पहला डाउट हमारा क्या है कि उन्होंने पूछा है, मैडम लेबनीज रूल हमने कैसे लगाया 6 क्वेश्चन में। तो लेबनीज रूल आपको पता है हम कैसे लगाते हैं। देखिए, डेरिवेटिव करते हैं बाहर, लेबनीज रूल इंटीग्रेशन के बाहर हमारा क्या होता है, डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अंदर हमारे पास ये फंक्शन है x/2 एक्स साइन इनवर्स टी डी टी। हर एक के लिए ये ऐसे ही होगा। ये एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास d/dx x/2 एक्स, और ये है हमारे पास साइन इनवर्स टी और डी एक्स, ठीक है। क्या करते हैं, डेरिवेटिव को अंदर लेके जाना होता है हमें। तो अपर लिमिट हम जो गिवन फंक्शन है ना इंटीग्रेशन के अंदर, उसमें पुट करो। पहले उसमें पुट करते हैं अपर लिमिट, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। फिर एक्स का हम डेरिवेटिव करेंगे, जो अपर लिमिट है उसका डेरिवेटिव करेंगे, dx/dx आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फिर पुट करो फंक्शन में, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/2। फिर लोअर लिमिट का क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे x/2 डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। ऐसे हमने, ये है लेबनीज रूल लगाना है। अगर यहाँ पर कांस्टेंट लिमिट है तो वही बात है, डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारा, जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये वेरिएबल में ही हमारी जो है इंटीग्रेशन की लिमिट गिवन है, और इस ये अंदर हमारा क्या है, डेरिवेटिव हमें करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इधर टी होएगा, ठीक है। डी टी, टी की जगह हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पर पुट करनी है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो ऐसे हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे 1, माइनस में इसका आ जाएगा x/2 का हमारा 1/2, और ये साइन इनवर्स x/2। तो ऐसे हमने क्या करना है, लेबनीज रूल यहाँ पर लगाना है। आ गया समझ में, ऐसे ही हमने लगाया था, ओके। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। उसमें हम थे टोटल 15 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट 16 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है हमारा 16 नंबर वाला क्वेश्चन। कहाँ गया भाई, आ जाओ आ जाओ। ये देखो, ये रहा। ये हमारा फंक्शन है 0 to 1 एक्स की पावर m-1 प्लस एक्स की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर m+n dx, m ग्रेटर देन 0 n ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा कौन सा फंक्शन होता है, ये हमारा होता है बीटा mn। क्या होता है हमारा, ये बीटा mn। तो इसका जो ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा गामा एन डिवाइडेड बाय गामा ऑफ m+n। तो ये हमारा होता है बीटा फंक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए कौन सा आएगा, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब बच्चे बोलेंगे मैडम इसको सोल्व कैसे करना है। तो सोल्व आप देखिए इसको कैसे करना है। इस यहाँ पे ये 0 to 1 है, तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। 0 to 1 पे लिमिट यहाँ पे ले लेंगे पहले, तो ब्रेक बाद में करेंगे। ब्रेक इसको नहीं करना है, बीटा जो फंक्शन है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू क्या है, बीटा mn है। यानी कि बीटा ऑफ mn किसके इक्वल है हमारे पास, 0 to एक्स की पावर m-1 1 प्लस एक्स की पावर m+n dx। ये हमारा होता है बीटा फंक्शन, ठीक है। अब इसको ब्रेक करना है, इसको हमने करना है 0 to 1 एक्स की पावर m-1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस में n, और प्लस में दूसरा हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी, सेम एज इट इज यही आ जाएगी, ठीक है। इसको हमने ब्रेक कर लिया, 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी हमने यहाँ पर इसको क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। अब क्योंकि यहाँ पर लिमिट है 0 to 1, ये तो हमें चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में 0 to 1 गिवन है। अब 1 to इन्फिनिटी को हमें यहाँ पर ब्रेक करना पड़ेगा, इसको हमने सोल्व करना पड़ेगा। इन्फिनिटी हमें यहाँ से क्या करना है, गायब करना है। तो अब हमारे पास ये है इंटीग्रेशन 1 to एक्स की पावर m-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर m+n dx। ये इंटीग्रेशन है, इसको हमने सोल्व करना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x को 1/t पुट कर लेंगे, 1/t पुट कर लेंगे, क्योंकि x की वैल्यू जब 1 पुट करूंगी लिमिट तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी। इन्फिनिटी पुट करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 से 0, 1/t की पावर m-1, नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1/t की पावर m+n, और dx dt यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू माइनस का dt बाई टी स्क्वेयर। तो यानी कि ये इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/t² dt, ये आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व करना है इसकी पावर्स को। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास ये लिमिट आ जाएगी, माइनस को हम एडजस्ट कर देंगे लिमिट में, 0 to 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स की पावर n-1 और 1 प्लस एक्स की पावर m+n, और जो इससे पहले हमारा इंटीग्रेशन था वो क्या था, 0 to 1 एक्स की पावर m-1, और ये था 1 प्लस एक्स की पावर m+n। दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा ये, और ये किसके इक्वल हो गया, बीटा mn के इक्वल। तो ये ऐसे हमारा फॉर्मूला यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हुआ है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ओके। कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17।
क्या कहता है, -1/2 से 1/2 हमारा ये इंटीग्रेशन है। तो कल मैंने आपको एक रिजल्ट लिखवाया था, अगर हमारा लिमिट ऐसे होती है ना -a to a fx dx, अगर ये हमारा ओड तो आ जाता है, ओड अगर आ जाती है तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0, और इवन आ जाती है तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 टाइम्स 0 to a fx dx। इसको सोल्व करना है। अब पहले इसको चेक करो, ये क्या आएगा, ओड आएगा कि इवन आएगा। -a to a लिमिट है तो यहाँ पर ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, तो मैंने एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला, तो ये हो जाएगा कोस एक्स, क्योंकि कोस माइनस थीटा कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है। ये हो जाएगा log ऑफ 1 माइनस एक्स, नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स। तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूंगी तो इसको मैं रेसिप्रोकल करके लिखूंगी, तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स की पावर -1। ठीक है, कोस एक्स लिख सकती हूँ इज इक्वल टू, ये है हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स की इक्वल। अब यहाँ से -1 मैंने log एम एन होता है ना, तो एन आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा, तो -1 मैंने यहाँ आगे लगा दिया, और ये किसके इक्वल हो गया, माइनस एफ ऑफ एक्स की इक्वल। तो ये फंक्शन कैसा आ गया, ओड आ गया, ओड आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, कितना सिंपल क्वेश्चन था। नहीं, अगर किसी बच्चे को कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो क्या करेगा, इसको सोल्व करने बैठ जाएगा, और जो कि उससे होने नहीं वाला है, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, और कैलकुलेशन होके भी क्या आंसर आएगा, 0 ही आंसर आएगा ना। तो ये रिजल्ट आपको ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट हैं टाइम पर याद आने चाहिए, ऐसे हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट रिजल्ट होते ही ऐसे ना कि हमें टाइम पर याद आ जाए और हमारा जो क्वेश्चन है कुछ सेकंड्स में सोल्व हो जाए। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस साइन एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हमें करना है 1/1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस वही बात है हमें रिजल्ट पता होने चाहिए। देखिए साइन एक्स को, क्योंकि यहाँ पर x/2 और रिजल्ट में सभी जगह π/4 और π/2 है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कोस को साइन को लिखेंगे 90 माइनस थीटा। कितना होता है, कोस 90 माइनस थीटा हमारा होता है साइन एक्स होता है। तो यहाँ पर चेंज कर दो, ये हो जाएगा 1/1 प्लस में कोस 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा dx। तो 1 प्लस में कोस थीटा क्या होता है, ये होता है हमारे पास 1 प्लस में 2 कोस स्क्वेयर, 2 कोस स्क्वेयर क्या होता है थीटा, 2 थीटा, 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वेयर 2 थीटा। ठीक है, तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, π/4 माइनस x/2, ये आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करनी है, ये 2 से डिवाइड करना है, एंगल का हाफ करते हैं ना, θ/2 हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 कोस स्क्वेयर, 2 थीटा नहीं θ/2 होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, रिजल्ट कंफ्यूज नहीं होना। तो θ/2, तो 2 से इनके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो सीकेंड बन जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2, मैंने यहाँ से बाहर निकाला, ये बन गया हमारे पास सीकेंड स्क्वेयर π/4 माइनस में x/2 dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका होता है 1/2, तो ये तो बाहर ही है। सीकेंड स्क्वेयर इसका होता है 1/अल्फा, अल्फा यहाँ पर क्या है अल्फा एक्स, ये होता है अल्फा एक्स प्लस में बीटा, और ये हो गया हमारे पास टेंजेंट। इसका इंटीग्रेशन लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, सीकेंड स्क्वायर अल्फा एक्स प्लस बीटा इस टर्म में है, तो नीचे आ जाएगा 1/अल्फा। तो अल्फा यहाँ पर क्या है, कंपैरिजन करेंगे माइनस का हाफ, और ये हो जाएगा टेंजेंट अल्फा एक्स। अल्फा एक्स यहाँ पर कितना है, माइनस का x/2, और बीटा कितना है यहाँ पर π/4, ऐसे हमारे पास गिवन है। ठीक है, π/4 माइनस x/2। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है माइनस बाहर आएगा, तो ये माइनस बन जाएगा, और ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 1/2 से 1/2, तो अंदर हमारे पास क्या आएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का π/4। कंपेरिजन करेंगे तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, सीधा रिजल्ट है। कैलकुलेशन आप साथ के साथ नोट डाउन करते रहिए और खुद भी करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, y इज इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वेयर है, तो ये पैराबोला बनेगा, और ये कैसा पैराबोला बनेगा, ये हमारा अपवर्ड पैराबोला बनेगा इस टाइप से। और ये y इज इक्वल टू x+2 लाइन है, ये हमारी कुछ इस टाइप से लाइन जाएगी। ठीक है, तो ये वाला एरिया हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो वो ये आ जाएगा हमारा अपर माइनस लोअर। तो अपर जो क्या है हमारा अपर लाइन है, तो यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन x-2 अपर लाइन, और नीचे आ जाएगा हमारा माइनस में लोअर। लोअर क्या है, पैराबोला वाला, माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इसकी लिमिट निकालनी है, तो लिमिट निकालो दोनों से कंबाइन करके। एक्स की लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी, -1 से लेके 2 तक, और ये हो जाएगा dx। अब इसका सीधा क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं लिमिट निकाल के दिखा सकती हूँ। y की वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x+2, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप इसके फैक्टर बनाएंगे, तो x क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास फैक्टर बनेगा x+1 और x - 2 इक्वल टू 0। तो x की लिमिट आ जाएगी -1 से 2। ठीक है, ये ऐसे हमने निकाला है, कर लोगे। इसका इंटीग्रेशन हमारे पास -1 से 2, ये आ जाएगा हमारे पास x
किसका y की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये आ जाएगी हमारे पास x+2 आएगा, ठीक है ना, x+2 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में x² dx। अब इसका क्या करना है, सीधा इंटीग्रेशन हमें करना है। तो ये हो जाएगा हमारा x²/2 प्लस में 2x माइनस का x³/3 और वैल्यू पुट कर दो -1 से 2, ठीक है। तो यहाँ से इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा हमारा 9/2, ठीक है। क्या आ जाएगा 9/2। यहाँ पर ये ऑप्शंस जो हैं गलत दिए हैं, तो आप एक बार कैलकुलेशन करके देखना क्या आता है। अगर कहते हो तो मैं आपको करवा देती हूँ, चलो मैं करवा ही देती हूँ। ये हो जाएगा हमारा x+2 क्या आया था हमारे पास, देखिए इसका हमारे पास आया था x²/2 प्लस में 2x माइनस में x³/3। हमें पुट करना है -1 से 2 लिमिट पुट करो। 2 2 ज़ा 4/2 प्लस में 2 2 ज़ा 4 माइनस में 8/3 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस का साइन आएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और फिर ये माइनस माइनस यहाँ से प्लस और एक और माइनस। देखो -1 पुट करेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस एक और 3 माइनस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3। तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4, 4 और 2 6 और 7 8 माइनस 8 और 1 9/3, 3 3 9। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया है, ये होगा ना 4 और 2 6 7 8 माइनस 8 और 1 9/3, 3 3 9 8 माइनस 3 और माइनस का 1/2 भी बच गया। तो ये हमारे पास 8 में से 3 गए, 5 और 3 8 माइनस का 1/2, 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया 9/2 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9/2 हमारा यहाँ पर क्या है आंसर है। ओके 9/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारे गलत गिवन थे, ठीक है। तो इसका हमें ग्रेस मार्क्स मिला था यहाँ पर, ठीक है। तो 4 ऑप्शन ही हमारे गलत है, 9/2 इसका क्या है आंसर है। चलिए फिर नेक्स्ट, कोई भी क्वेश्चन अगर ना समझ आए तो वही बात है, आपको मैंने बोला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आपका सोल्व हो जाएगा। ओके चलिए, ये इंटीग्रेशन हमें इसका करना है। तो आपको पता ही है ये फॉर्मूले हैं, मैंने आपको बता रखे हैं। जिन बच्चों ने फॉर्मूला PDF लिया हुआ है ना, उसमें ये सारे फॉर्मूलाज आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, सारे फॉर्मूला आपको मिल जाएंगे। तो देखिए ये हमारा फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स की पावर -2 का, और 1 माइनस एक्स की पावर -1 का फॉर्मूला होता है 1 प्लस x² प्लस में x³ प्लस अप टू सोन। ये तो होता है 1 माइनस एक्स की पावर -1 का, और 1 माइनस एक्स की पावर -2 का फॉर्मूला होता है 1 प्लस 2x प्लस में 3x² प्लस अप टू में सोन। ये हमारा होता है 1 माइनस एक्स की पावर -2 का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो किसका है, वो इंटीग्रेशन हमारे पास ये जो वैल्यू है किसकी होती है, 1 माइनस एक्स की पावर -2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना और कुछ भी नहीं करना है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन हमारा आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर -2 + 1, नीचे आ जाएगा -2 + 1 और साथ में x का हो जाएगा -1 और प्लस में c। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 अपॉन में 1 माइनस में x और साथ में आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस में c। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर कैसे आ जाएगा, 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स प्लस में c। ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। अब हमें c की वैल्यू निकालनी है, 0 पे 0। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। तो पुट कर दो, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस का 1। तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1 प्लस में x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। तो 1 से 1 कैंसिल, x अपॉन 1 माइनस एक्स, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाए, गलत फोर्थ नहीं, ये सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन x अपॉन में 1 माइनस एक्स, ठीक है। आ गया समझ में, डायरेक्ट रिजल्ट है। और मैंने आपको पहले भी बताया है, फॉर्मूला PDF अभी आप ले लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। 31 मार्च तक आपका ऑफर चला हुआ है। 399 में 180 पेजेस हैं, जो कि अभी आपको STET के एग्ज़ाम के साथ साथ KVS EMRS का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि आपके STET KVS EMRS के सिलेबस को देख के ही बनाए हैं। टोटल 30 चैप्टर्स आपको वहाँ पर मिलेंगे, 1 से लेके 30 चैप्टर्स हैं। 30 चैप्टर्स के हर एक चैप्टर के आपको वहाँ पर फॉर्मूले मिलेंगे और नए भी उसमें ऐड कर दिए गए हैं। तो 399 रुपीज़ में 180 पेजेस आपको मिल रहे हैं। फॉर्मूला PDF है, हैंड रिटन है, सारे के सारे फॉर्मूला इकट्ठे से हैं। अगर आप उनका PDF निकलवाओगे ना, और आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको सिर्फ वो PDF ही आपको रीड आउट करके जाना है। आपका पूरा सिलेबस जो है STET का, KVS का, EMRS का, PGT मैथ का रिवाइज हो जाएगा 100% श्योरिटी के साथ। मैं आपको ये बता रही हूँ। बाकी आप लोग मेरे पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई मतलब ट्रस्ट इशू आपका नहीं रहेगा। अगर जिन बच्चों ने ले रखा है उनको तो पता ही है, और जिन बच्चों ने नहीं लिया है तो वो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। पूरा ट्रस्टेबल आपको जो है, मैं आपको यहाँ पर PDF वगैरह दूंगी, स्टडी मटेरियल। ऐसे नहीं है कि भाई
मतलब मैंने कुछ ऐसे ही वैसा उठा के बना के दे दिया, नहीं, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया हुआ है। 399 आपका ऑफर रहेगा 31 मार्च। उसके बाद जो है आपको पता है अप्रैल में एग्जाम है, तो एट ए टाइम अगर आप लोगे तो वो आपको दिक्कत देगा, ठीक है ना, क्योंकि 180 पेजेस इतनी ईजिली हमें याद नहीं होंगे, और आपको पता है फॉर्मूला याद करने ही पड़ते हैं, ठीक है। डेरिवेशन, कुछ एक फॉर्मूलों का हम डेरिवेशन करते हैं, कुछ एक फॉर्मूले जो है हमें करने ही पड़ते हैं। तो आप जरूर से भी जरूर, मेरी मतलब है कि आप लें। अगर किसी को कंसेशन कुछ चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे चैनल का ही नंबर है 8295477631। तो यहाँ से आप मेरे से जो है कनेक्ट हो सकते हैं और पीडीएफ के बारे में पूछ सकते हैं। 399 ऑफर यहाँ पर है। ऑफर अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो 599 का आपको मिलेगा, तो आप जल्दी से इस का ऑफर का बेनिफिट उठाइए, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला पीडीएफ अभी से आप रिवाइज करेंगे ना तो आपको अच्छे से हो जाएगा, और डेफिनेटली 100% श्योरिटी के साथ जो है आपका एग्जाम यहाँ से निकल जाएगा पीजीटी मैथ का, इन फॉर्मूलों से, ये इतनी मेरी गारंटी है। अगर यकीन नहीं होता है तो ये देखते रहना, 2018 से लेके 2023 तक के सारे टॉपिक वाइज मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ, तो आप वो फॉर्मूला मैच भी करके देख लेना कि कितने हमारे क्वेश्चंस वहाँ से सोल्व हो रहे हैं, आपके लिए मतलब कितना बेनिफिट ये है, ठीक है ना। तो आप देख भी सकते हैं अपना। चलिए नेक्स्ट, लेट ए एन इज इक्वल टू 0 to π/4 टेंजेंट एन एक्स डी एक्स, देन A10 + A8 इज। तो ये 12th क्लास का क्वेश्चन है, इसका सीधा डायरेक्ट रिजल्ट भी है। अगर आप चाहो तो मैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी आपको बता सकती हूँ और क्वेश्चन भी सोल्व करवा सकती हूँ। तो चलिए मैं आपको इसका क्वेश्चन भी सोल्व करवाती हूँ और रिजल्ट भी आपको बताती हूँ कि क्या है। इसका रिजल्ट हमारा आता है an प्लस में an-2 इज इक्वल टू 1/n-1। तो यहाँ से A10 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से हो जाएगा A10 प्लस में ये हो जाएगा हमारा A8 अपॉन में 1 में यहाँ पर क्या है 10, 10 - 1 कितना आ जाएगा 9, तो 1/9 हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए मैं इसका डेरिवेशन भी आपको बता ही देती हूँ कि कैसे हमने इसको डेरिवेटिव किया, इंटीग्रेशन किया है, ठीक है। तो देखिए ये है हमारे पास 0 से π/4, इसको हम ना ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। ब्रेक हम कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट n-2x और टेंजेंट स्क्वायर x, आपको ऐसे ब्रेक करना है, ठीक है। ब्रेक हमने कर लिया। ब्रेक करने के बाद हम क्या करेंगे, टेंजेंट स्क्वायर x को मैं लिख दूंगी सीकेंट स्क्वायर x - 1, लिख दिया। लिखने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इसको अलग अलग कर लूंगी, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन जब मैं करूंगी तो मेरे पास ये हो जाएगा 0 से π/4 टेंजेंट n-2x और ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x dx, और माइनस में ये हमारे पास आ जाएगा 0 से π/4 टेंजेंट n-2x, नीचे आ जाएगा x dx। तो ये तो आपको क्लियरली दिख रहा है ये किसका डेरिवेटिव है, किसका इंटीग्रेशन बन रहा है, कि ये an है तो यहाँ पे n-2 है, तो ये हो जाएगा an-2। इसको हमने सोल्व करना है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, आपको पता है टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x होता है। तो यहाँ से हम टेंजेंट x को t पुट कर लेंगे, फिर इसको सोल्व कर लेंगे। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी an की वैल्यू, यही आ जाएगा जब हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा an, ये हो जाएगा an-2, ठीक है ना, an-2 ये, और यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा जब इसको मैं सोल्व करूंगी ना, ये ठीक है ना। तो यहाँ पे ये साइन भी देख लेना कैलकुलेशन के साथ। तो an प्लस ये फॉर्मूला हमारा जो बन जाएगा, ये बन जाएगा an प्लस में an-2 इज इक्वल टू 1/n-1, ठीक है। मैंने बता दिया कैसे करना है, इसको आपने ऐसे करना है यहाँ पर, ओके हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, प्लस माइनस का आप ध्यान रखना, ठीक है ना, कहाँ प्लस आएगा और कहाँ माइनस आएगा, तो ये डेरिवेशन आपको ऐसे करना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 1, द टेंजेंट टू द पैराबोला 2, 3 x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या बताना है, पहले तो इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो। पॉइंट क्या गिवन है 2, 3, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, y - 3 इज इक्वल टू dy/dx इंटू में x माइनस में क्या आ जाएगा हमारे पास 2। dy/dx हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से हमारे पास जो dy/dx की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। तो यहाँ पर पुट कर दो, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारी क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी x - 2y + 4 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से इन दोनों से हमें क्या करना है, पैराबोला से और जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से एरिया निकालना है। तो ये हमारा एरिया किस टाइप से बनेगा, ये पैराबोला हमारा कौन सा होगा, ये हमारा इस टाइप से पैराबोला होगा, क्योंकि इसके वर्टेक्स हैं 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 इसके क्या है वर्टेक्स हैं। ये पॉइंट हमारा हो गया A 1 और
2। ठीक है, अब जो इक्वेशन निकली है टेंजेंट की वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है, और ये पॉइंट हमारा क्या है, P पॉइंट है जो है 2,3। ठीक है, 2,3, ये डिस्टेंस हमारा 3 है और ये डिस्टेंस हमारा कितना है, 2 है, ये आपको पता है। इनका इंटरसेक्शन यहाँ पे जो पॉइंट आएगा जब निकालेंगे तो वो हमारा आ जाएगा -4 और 0। जब यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, अब निकाल लिया, यहाँ से जो पॉइंट बनेगा वो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, वो बनेगा, ये बनेगा हमारा 0,3, और ये पॉइंट हमारा क्या बनेगा, ये टोटल हमारा कितना है, 2 डिस्टेंस है। ठीक है, कितना डिस्टेंस है हमारा, 2 डिस्टेंस है। तो जो ये C पॉइंट है, C हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा 0,2। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए। अब हमें ये एरिया निकालना, तो कैसे निकालेंगे हम, रिक्वायर्ड एरिया, इसका नाम दे दो O, इसका नाम A है, इसका नाम हमारे पास क्या है, P है, ये हमारा D हो गया, ये C हो गया, इसको नाम दे दिया आपने B। तो हमें क्या निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया। क्या निकलेगा, ट्रायंगल OCB, ये छोटे वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल। फिर प्लस में हमें क्या करना है, क्योंकि हमें ये पूरा कंप्लीट एरिया निकालना है, प्लस में हमें करना है OA और ये P और ये D, पूरा कंप्लीट करेंगे, प्लस OAPD। फिर माइनस करेंगे हम ये वाला पोर्शन, ये भी हमारा ट्रायंगल बन रहा है, और ये ट्रायंगल का क्या नाम है, PCD। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, यहाँ पे कर रही हूँ मैं, ये होता है हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट। OCB में बेस इंटू हाइट कितना है, 2 इंटू में 4, कितना है, 2 इंटू में 4। फिर प्लस में ये OAPD का हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको मैं रब कर देती हूँ, आपको पता तो चली गया, नाम इसको नोट डाउन कर लेना। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में 2 इंटू 4। OAPD जो हमारे पास लाइन और उससे मिलके बना था, तो वो क्या बना था, 0 से 3y² माइनस 4y प्लस में 5। ठीक है, dy, y के विद रिस्पेक्ट टू मैंने यहाँ पे कर दिया, सिंपल था सोल्व करना, इसीलिए माइनस में फिर वो एरिया माइनस करना, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। इसको अब हमें क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व करेंगे तो 9 स्क्वायर यूनिट हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो 9 हमारा यहाँ पर क्या है, आंसर है। यहाँ पर क्या गिवन है, 3 गिवन है, तो ये ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर गलत है चारों। ठीक है, तो 9 स्क्वायर यूनिट हमारे यहाँ पर क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार आप देख लेना अच्छे से, ठीक है ना, आपको पता चल जाएगा। तो 2 क्वेश्चन हैं जहाँ पर हमारे ऑप्शन जो है गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 to 100 है, log x। यहाँ पे देखो, अगर इस टाइप से हमारे पास आ जाए ना, एंगल में 110 माइनस एक्स दिखे, और हम ये देख रहे हैं ना इंटीग्रेशन में दोनों का सम इतना हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, हमें वो आइडेंटिटी यूज करनी है, a to b f(x) dx इज इक्वल टू a to b f(a + b - x dx)। अगर हमें इस टाइप से दिख जाए इंटीग्रेशन में तब, ठीक है, तो अब यहाँ पे यही हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे जो रिजल्ट है 10 to 100। ये हो जाएगा हमारे पास log ऑफ 110 माइनस एक्स, नीचे आ जाएगा log ऑफ 110 माइनस एक्स, प्लस में इधर आ जाएगा हमारा log ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स को चेंज करना है 110 माइनस एक्स में। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम इज इक्वल टू 10 to 100, और ये हो जाएगा हमारा 1 dx। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स आ जाएगा इंटीग्रेशन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डायरेक्ट पुट कर दिया, हो जाएगा हमारा 90। तो 2i इज इक्वल टू 90, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2i इज इक्वल टू 90, i इज इक्वल टू 45। तो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं था। थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है, देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। देखो कैलकुलेशन कई जो मतलब आपने देखी भी होगी, इसकी कैलकुलेशन बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो लंबी भी करवाते हैं, शॉर्ट भी करवाते हैं, ठीक है ना। तो मेरे को नहीं पता आपको लंबी की हुई मिली है या मतलब शक्ल देख के, इसका फेस देख के आपने छोड़ ही दिया इस क्वेश्चन को, लेकिन छोड़ना नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, और वो ट्रिक क्या है, बहुत ही 2-3 लाइनों का क्वेश्चन है, ये ज़्यादा लंबा है ही नहीं। तो देखो यहाँ पर पावर है 9/8, यहाँ पर है 7/8, दोनों में एक एक का गैप है। तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर क्या है, मतलब जो देखेंगे हम, तो ये है 9/8। उसका न्यूमरेटर देखो 9 सबसे बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, इस 9/8 को ऊपर ले जाते हैं, यानी कि x - 3 की पावर मैं कर लेती हूँ 9/8।
ठीक है, कर लिया। अब यहाँ पर x+5 है, यहाँ इसकी भी पावर मैं 9/8 करना चाहूँ माइनस का, तो मैं इसको लिखूंगी x+5 माइनस का 9/8, 7/8 के टुकड़े करके लिख रही हूँ, और x+5 का स्क्वायर, ऐसे मैं इसको लिखना चाहती हूँ, मैं लिख सकती हूँ। ठीक है ना, जो बड़ी पावर है ना, उस बड़ी पावर को आप ऊपर लेके जाओ, नेगेटिव में कर दो, और जो सेकंड वाला पार्ट है उसके साथ उसको भी उसी पावर में हमें कन्वर्ट करना है। तो यानी कि ऊपर 9 - 9/8 आया, तो सेकंड वाले पार्ट को -9/8 बनाओ, क्योंकि 7/8 के आपको टुकड़े करने कर दिए। तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास x-3 x प्लस में 5 की पावर माइनस का 9/8 इंटू में 1/x+5 का होल स्क्वायर dx। अब बस कुछ भी नहीं करना, अब हमें क्या करना है, इसको आपको x-3 अपॉन में x+5 इज इक्वल टू पावर, देखो जो डिनोमीटर में क्या है 8 है, तो उसको t की पावर 8 कर दो। ठीक है, इसको पुट कर दो t की पावर 8 जो डिनोमीटर में पावर होती है वही, डिनोमीटर में जो डिजिट होती है वही हमें उसकी पावर में लिखना है, जो भी हम उसको मान रहे हैं। ठीक है, z मान रहे हैं या t मान रहे हैं या कुछ भी माने, तो t की पावर 8, t की पावर में इसका डिनोमीटर की वैल्यू चली जाएगी। तो ये आ गया। अब इसका क्या कर दो आप, डेरिवेटिव कर दो। यहाँ पर लगेगा हमारा प्रोडक्ट क्वेश्चन रूल, और यहाँ पे 8t7 हो जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव अब जब हम करेंगे तो हमारे पास इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी dx अपॉन में x+5 का स्क्वायर इज इक्वल टू t की पावर 7। इंटीग्रेशन में पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई थी, उसकी वैल्यू तो थी t की पावर 8 हमने पुट करा था, माइनस में इसकी पावर है 9/8, और dx इसकी वैल्यू आ गई t की पावर 7। तो ये 8 से 8 कैंसिल, t की पावर -9 + 7 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 9 में से 7 माइनस करेंगे तो t की पावर -2 dx। इसका इंटीग्रेशन आप कर दो। इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास t की पावर -2 का इंटीग्रेशन, t की पावर -2 + 1 -1, नीचे आ जाएगा -1 प्लस में c, तो ये हो जाएगा -1/t। t की वैल्यू अभी हमने क्या पुट करी थी, t की वैल्यू हमारे पास थी, t8 की वैल्यू थी ना, ये -1/t याद रखना, t8 की वैल्यू हमारे पास थी x-3 x प्लस में 5, और t इसका रेसिप्रोकल अगर हम बाद में करेंगे, पहले तो ये हो जाएगा पावर इधर आ जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी 1/8। अब इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल, x+5 ऊपर आ जाएगा और x-3 नीचे, तो x+5 ऊपर x-3 नीचे, और इसकी पावर 1/8, और साथ में एक माइनस साइन भी था, तो दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। कितना इजी तरीके से मैंने आपको बताया, हर एक क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा। अगर इस टाइप से आएगा ना, यहाँ पर पावर कुछ और हो जाएगी लेकिन डिफरेंस एक का ही रहेगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही आपको करना है, जो सबसे बड़ी है उसको ऊपर लेके जाना है, माइनस में करना है, या फिर x-3 x+5 की जगह x+4 आ जाएगा और x-2 आ जाएगा, कुछ इस टाइप से आ जाएगा, तो ये तरीका सेम ही रहेगा। ठीक है ना, तो था ना 3-4 लाइनों का क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल था नहीं, तो थर्ड ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर बता देना भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको सारे क्वेश्चंस के जो है सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए ये इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग देखो कैसे करेंगे। ये है हमारे पास इंटीग्रेशन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर शुरू करेंगे, जितने भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में आए हैं ट्रिग्नोमेट्री हम करेंगे। तो यहाँ से हम इसको फैक्टराइज करते हैं, 2 की पावर 3 ये हमारे पास हो जाएगा। यहाँ से x³ हम निकाल लेते हैं, कहाँ से, 2 की पावर x5 और 2 यहाँ से निकालेंगे x³। ठीक है, और यहाँ से इसके क्या बन जाएंगे, फैक्टर बन जाएगा। तो ये कुल मिला के हमारा जो बनेगा वो बनेगा 2 से 3 2x का क्यूब, नीचे आ जाएगा x² + 1 का होल स्क्वेयर, प्लस में 2 से 3 1 में x² - 1 ये आ जाएगा। ठीक है, इसको तो आपने कैसे करना है, यहाँ पर क्या करेंगे, x² + 1 को आप t पुट कर लेंगे। ठीक है, लिमिट भी चेंज हो जाएगी और इसको t पुट करके आप करेंगे, और इसको आपने क्या करना है, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं। ये हो जाएगा x - 1 और x+1। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से ये हो जाएगा। इजी कैलकुलेशन है, मैं बता देती हूँ सोल्व करके क्या आएगा। जो हमारा इंटीग्रेशन उसको सोल्व करके एक की वैल्यू जो स्टार्टिंग वाले के log2 - 1/10 आ जाएगी, और सेकंड वाले की आ जाएगी 1/2 log2 माइनस का 1/2 log4/3। अब इसको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1/2 log6 माइनस का 1/10, ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक है, फर्स्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू ये है और सेकंड इंटीग्रेशन की वैल्यू ये है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको सोल्व करना, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 log6 माइनस 1/10, -1/10 है, तो यानी कि 1/2 हमने बाहर लेंगे तो log6 माइनस का 1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आ गया समझ में।
तो ये हमारे टोटल 25 क्वेश्चन थे इंटीग्रेशन के। डिफरेंशिएशन हमने कर लिया, डिफरेंशिएशन के टोटल 30 क्वेश्चंस, इंटीग्रेशन के टोटल हमारे से पूछे गए 25, और इसके बाद हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। पिछले 2018 से 2023 के टोटल काउंट मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है ना। अब हम ट्रिग्नोमेट्री के करेंगे सेम 2018 से 2023। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कितने आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए फिर बार बार बोल रही हूँ, अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक कमेंट भी ड्रॉप कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। फॉर्मूला पीडीएफ अगर आपको लेना है तो मोस्ट वेलकम है, आप लोग लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल पर मेरी वीडियोस जो हैं डेली अपलोड होती हैं, आपको पता चल जाएगा कल कौन सी क्लास थी, आज कौन सी क्लास है। तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्योति शिक्षालय के नाम से ही है, ठीक है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।